आदमी नहीं है, ना टॉपिक है, ना कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये दिमागों में जो तासुब घुसा हुआ है और इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो इससे नजर आता है कि जब बाहर जो पढ़ा लिखा तबका अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं और इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में क्या हाल होगा। फिर जो अनएजुकेटेड है उनकी मेंटेलिटी क्या है। तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जिस पार्टी को लोग सपोर्ट करते हैं, असद उमर साहब ने, जो पाकिस्तान का डाकू सदर है, जो 10% से मशहूर है, और इससे बड़ा डाकू जो है शायद ही पाकिस्तान में कोई आया हो। मगर आपको पता है ना 10% जो मशहूर है, आप कह रहे हैं शायद ही कोई डाकू आया हो, पर अभी तो लग रहा है कि वो शायद रहेगा मुल्क के अंदर, हुकूमत रहेगी। डाकुओं का राज है, डाकुओं का, यही तो करेगा, पाकिस्तान सही नहीं हो सकता जी। ये पॉलिटिशियन जितने हैं ये डाकू हैं। देखें उन्होंने कहा कि है ना, देखें बचपन से हम जिन शक्लों को देख रहे हैं वही शक्लें नजर आ रही है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। बचपन से लोग कहते हैं कि जिन शक्लों को देख रहे हैं वही शक्लें। मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। इस सदर ने, इस डाकू ने असेंबली में स्पीच की थी, पीटीआई का दौर था या किसी और का दौर था, कि जनाब वो ठीक है, आपने पाकिस्तान बन गया तो आप आ गए, आप पनाह गुज़ीर हैं तो आपको हमने रख लिया। इस किसी ने बात की थी महाजरों के बारे में कि आप वहां से भाग के आए। उसके बाद जो है पीटीआई के जो असद उमर साहब हैं, इन्होंने इस घटिया प्रेसिडेंट को तारीख याद दिलाई और कहा कि ये महाजिर जो आए हैं 94% वोट यूपी, सीपी, बिहार, महाराष्ट्र जो इंडिया के हिस्से हैं और जितने भी प्रोविंस थे वहां के 94% वोट दिए थे मुसलमानों ने पाकिस्तान के हक में। और जबकि मौजूदा पाकिस्तान जो है केपीके में 52 थे और बाकी दूसरी जगह मैक्सिमम जो है एक जगह 72 गए थे। तो उसको जो है सही रिकॉर्ड जो है असद उमर साहब ने असेंबली में बताया था और जलील किया था इस घटिया प्रेसिडेंट को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस किस्म के लोग बातें करते हैं, अगर वहाँ महाजिर कम्युनिटी आबाद है, जहाँ भी इस किस्म के लोग रहते हैं, तो उनका पैर धो के पीना चाहिए इनको कि उन्होंने ये कंट्री बना दिया महाराष्ट्र में। अगर आप ये देखें ना कि आप ये देखें जिस हुकूमत को जिस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसको खराब कहा जा रहा है, पर आप देखें कि लाहौर तो फिर भी अच्छा बना हुआ है। कराची का क्या हाल किया हुआ है? कराची का तो आप देखें ना कि कितना बुरा हाल है। ये तो समीना एक अलग अभी अगर एक तरफ से कह दें कि आज जो कल जो बात कही जा रही थी, देखें कल जो बात हो रही थी हमारी कि इमरान खान के लिए नहीं कोई बात होती नहीं है, कहा जाए कितने लोग जाएंगे, जो बहुत सारे लोगों की बातें हो रही थी, एमकेएम भत्ता लेके चले गए। अरे बात करो, अरे पीटीआई को देखे ना, बात करो। अरे पीटीआई ने क्या किया जो आप पीटीआई को लेकर आते, उसकी तो हुकूमत ही नहीं रही। पीटीआई के डाकू इमरान खान के अलावा सब डाकुओं ने लूटा नहीं है क्या? तो भाई वो तो इमरान खान की जो हुकूमत थी रही कितने टाइम, हुकूमत कितने टाइम तक रही? नहीं 3 साल में जो एक डाकू घुसे, 2 साल तो कोरोना रह गया। नहीं ये डाकू जो पीटीआई में घुसे दूसरी पार्टियों के, इन्होंने किया क्या? पीटीआई बर्बाद कर दी। पीटीआई तो बर्बाद कर दी ना। बर्बाद क्या? अब ये वो बोल रहा है, शफी जान कह रहा है कि एंकर कह रहा है कि 100 लोग भी नहीं पहुंचे अडयाला जेल आपके, तो वो कह रहा है कि जी नहीं आप 4000 लोग हैं मगर सबको गिरफ्तार कर लिया, सख्तियां इतनी कर दी, सलमान राजा को भी पकड़ लिया, तो हम लोग पहुंचे मगर लोगों ने हमें रास्ता नहीं दिया, हमारे बंदों को गिरफ्तार कर लिया, मैं अभी वही मौजूद हूँ। देखिए इमरान खान साहब जो हैं एक कान के कच्चे और बेवकूफ किस्म के आदमी हैं जिन्होंने एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, एक बात सुने, मेरा एक सवाल है चौधरी साहब, आप तो बड़ा सियासत पे कड़ी नजर रखते हैं, आप बता दें हुकूमत आखिर मिलने क्यों नहीं रही? सियासी कैदी का तो ये राइट है ना, अगर मुस्लिम नून लीग के बंदे से पूछा, उसने कहा हाँ गलत कर रही है हुकूमत, ये तो उनका सियासी हक है, उनको मिलने दिया जाए, मुलाकात तो कराई जानी चाहिए उनके अपनी फैमिली से, तो आखिर क्यों ऐसा कर रही है हुकूमत? जबकि पाबंदी लगा रही है कि बाहर आके कुछ बताए नहीं, तो नहीं बताएंगे कुछ, मिलने में कौन सा वो या बम दे देगा इमरान खान जेल में से निकाल के इनको कि जाके बम से पूरा मुल्क को उड़ा दो या कुछ कर दो? आखिर क्यों डरी हुई है, जरा ये बता दें आप। अभी छोड़ दें एमकेएम को, ये बताएं कि क्या किस बात का डर और खौफ है, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? चले छोड़ देंगे, लोग निकले नहीं निकले, आए नहीं आए,
मुलाकात करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? सुन तो लें आप, क्योंकि यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है इस कंट्री में। ये कबायली निजाम है और कबायली लोग हैं। अगर ये अपनी जबान से कुछ बोल देते हैं, इनका जेनेटिकली प्रॉब्लम है, ये अपनी अना का मसला बना लेते हैं, मारने पीटने पे आ जाते हैं और इनके मुंह से निकले नहीं जी हमने ये कह दिया ये होगा, इन्होंने हमारे साथ ये किया था। तो कानून नाम की चीज नहीं है। अब कनाडा अमेरिका में तो कानून की बालादस्ती होगी, यहाँ वो चीज नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। ये कबायली निजाम है, ये कबायली लोग जो है हर जगह बैठे हुए हैं, पढ़ लिख भी गए, लेकिन इनकी मेंटेलिटी, इनकी अप्रोच वही कबायली है। तो इनको जनरेशन लगेंगी। अभी अगर कोई अल्लाह का करम हो गया तो अभी जनरेशन लगेंगी इनको सही होने के लिए, लेवल पे आने के लिए। ये इस तरह सही नहीं होते हैं। अमेरिका, कनाडा, दूसरे भी जो कंट्री है उनको भी जनरेशन लगी है कि ये सब चीजें सही होने में। तो इनको भी अभी टाइम चाहिए और अभी तो फिलहाल